श्रद्धा मर्डर केस के बारे में हम सभी जानते हैं। ये केस हर जगह था, हर कोई इस केस को डिस्कस कर रहा था, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, न्यूज़ चैनल्स पर हो, न्यूज़ आर्टिकल्स में हो या फिर न्यूज़पेपर पर। लोगों का कहना था कि हमने ऐसा दिल दहलाने वाला केस नहीं देखा, जिसमें पहले एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है, फिर उस लाश के 35 टुकड़े भी करता है, फिर उन 35 टुकड़ों को जगह जगह जंगल में फेंक देता है ताकि कोई भी उस लाश को पहचान ना सके। और सभी को ऐसा लग रहा था कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये केस पहली बार नहीं हुआ था, या ऐसा केस पहला नहीं था। एक ऐसा ही केस दिल्ली में 28 साल पहले भी हुआ था, जिसको हम नैना सहानी मर्डर केस के नाम से जानते हैं, या फिर दिल्ली तंदूर कांड, जिसने सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली के यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था, और उसने अपनी वाइफ नैना सहानी का मर्डर किया था। लेकिन क्यों, क्या वजह रही होगी? ये बात है 2 जुलाई 1995 की। उस रात होटल अशोक यात्री निवास के, जिसके अंदर ही बगिया रेस्टोरेंट भी आता था, उसके बाहर अक्सर एक लेडी सब्जी बेचकर सोया करती थी। और उस रात भी वो सब्जी बेचकर सोने ही वाली होती है कि उसे दिखता है कि उस रेस्टोरेंट में काफी धुआं निकल रहा है और साथ में आग की लपटें भी निकल रही हैं, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है। और उसके चिल्लाने की आवाज पास में एक पुलिसकर्मी जो कि पेट्रोलिंग पर था, उसका नाम था अब्दुल नजीर कुंजू, वो वहां पर आता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? वो लेडी उस रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि इस होटल में आग लगने वाली है या फिर आग लग चुकी है, इसीलिए मैं जोर से चिल्लाई ताकि सबको, आसपास के लोगों को अवेयर कर पाऊं। ये देखने के बाद कुंजू उस होटल की तरफ जाता है। उसे दिखता है कि वहां पर 2 लोग खड़े थे, पहला सुशील शर्मा और दूसरा उसका मैनेजर केशव कुमार। सुशील शर्मा कुंजू को देखते ही उसे गेट पे रोक लेता है। कुंजू फिर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा आग किस वजह से लगी हुई है? ये आग इतनी ज्यादा है कि ये पूरे बिल्डिंग को और आसपास की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकती है, और ये आग सबके लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश करो, वरना ये पूरे बिल्डिंग को जला देगी। तब सुशील उसे कहता है कि यहाँ पर चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि हम पार्टी के बचे हुए बैनर चला रहे हैं और थोड़ी ही देर में वो सारे जलने वाले हैं और खुद ही ये आग कंट्रोल हो जाएगी, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद कुंजू वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि वो आग और ज्यादा बढ़ चुकी है और वो दोनों उस आग को कंट्रोल करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे। ये देखकर कुंजू इस बार होटल के अंदर चला जाता है। वो उस तंदूर के पास जाता है जहां पर बैनर्स चल रहे थे और वो दोनों भी वहीं पे खड़े होते हैं। और लेकिन जैसे ही वो उस तंदूर के पास जाता है, उसे अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, जैसे कि जब किसी का मांस जल रहा हो। तब कुंजू को थोड़ा सा शक होता है कि अगर यहाँ पर बैनर्स ही जलाए जा रहे थे तो फिर ये मांस के जलने की स्मेल क्यों आ रही है? फिर वो ये देखने के लिए आखिर तंदूर में बैनर्स ही जल रहे हैं क्या, ये देखने के लिए वो तंदूर के अंदर झांकता है। और जैसे ही कुंजू तंदूर के अंदर देखता है, उसे वहां पर बैनर्स नहीं, किसी इंसान की लाश जलती हुई दिख रही थी। ये सब देखने के बाद कुंजू काफी शॉक रह जाता है। वो बिना कोई टाइम गवाए अपने बड़े ऑफिसर्स को कॉल करता है और सब कुछ जो वहां पे हो रहा था वो बताता है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिसर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और केशव कुमार को अरेस्ट कर लेते हैं। और उस टाइम तक सुशील शर्मा ये देखकर कि अब तो इसे पता चल चुका है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, और उस टाइम तक सुशील शर्मा वहां से भाग चुका होता है। इंटेरोगेशन के वक्त केशव कुमार सब उगल देता है। वो बताता है कि वो लाश
सुशील शर्मा की वाइफ नैना सहानी की ही है। फिर केशव बताता है कि उस दिन सुशील उसके पास आता है, मुझे कहता है कि सभी को रेस्टोरेंट खाली करने के लिए कहो, लेकिन मैं उसे समझाता हूँ कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग अभी भी खाना खा रहे हैं। तो वो मुझे कहता है कि जो लोग खाना खा रहे हैं उन्हें खाना खाने दो, लेकिन जो नए आ रहे हैं उन्हें ये कह दो कि आज खाना खत्म हो चुका है। और इस तरह वो पूरा रेस्टोरेंट खाली कर लेते हैं। उसके बाद वहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी थे उन्हें सुशील 25-25 रुपए देकर वहां से भेज देता है, ये कहकर कि आज मुझे काफी काम है, आज मुझे पार्टी का कुछ काम है, इसीलिए सबको मेरी तरफ से छुट्टी। और वहां पर सिर्फ 2 लोग बचते हैं, सुशील और उसका मैनेजर केशव। फिर केशव उसे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर सुशील उसे सब कुछ बताता है कि मैंने गुस्से में आकर अपनी वाइफ नैना का मर्डर कर दिया है और मुझे कहीं भी इसकी लाश को डिस्पोज करने की जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी लाश को तंदूर में ही जला दिया जाए। खैर, ये सब सुनने के बाद भी केशव उसका साथ देते हैं। दोनों नैना की बॉडी को डिस्पोज करने में लग जाते हैं। फिर वो लाश को तंदूर के पास लेके आते हैं। तंदूर पहले से ही गर्म था। वो नैना की लाश को तंदूर में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तंदूर का मुंह छोटा होने की वजह से वो लाश अंदर नहीं जाती। फिर सुशील अपनी ही वाइफ के कई टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को फिर उस तंदूर में डालते हैं, लेकिन वो आग इतनी नहीं थी कि जल्दी से लाश को जला सके। फिर वो केशव को मक्खन लाने के लिए कहता है और उस मक्खन को तंदूर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो आग एकदम भड़क जाती है और इतना ज्यादा धुआं निकलता है और इतनी ज्यादा लपटें निकलती हैं कि उन्हीं लपटों को देखकर और उसी धुएं को देखकर वो लेडी चिल्लाती है, जिसकी वजह से वो इंसिडेंट सबके सामने आ जाता है। और अगर उस दिन वो लेडी जल्दी सो गई होती या फिर उसे धुआं नहीं दिखता तो शायद नैना सहानी के मर्डर के बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं होती। अब उस टाइम तक वो लाश इतनी ज्यादा जल चुकी थी कि उसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। तो ये कंफर्म करने के लिए कि ये लाश नैना सहानी की ही है, उस लाश का डीएनए और नैना सहानी का डीएनए मैच करवाया जाता है और दोनों डीएनए सैंपल्स मैच होते हैं। और इससे ये तो पता लग चुका था कि ये लाश नैना सहानी की है और किस तरह उसे मारा गया था। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, आखिर इतना बड़ा रीजन क्या था, और इसके लिए सुशील का गिरफ्तार होना जरूरी था। और सुशील शर्मा को दिल्ली पुलिस 1 हफ्ते में ही गिरफ्तार कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। फिर सुशील शर्मा से इंटरोगेशन में पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो बताता है कि मैंने और नैना सहानी ने 1989 में लव मैरिज की थी और हमने दिल्ली में ही एक अपने लिए घर भी ले लिया था और काफी सालों तक तो सब कुछ सही था। लेकिन फिर मुझे शक होने लगा कि नैना सहानी का उसी के जो कॉलेज फ्रेंड है उसी के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और नैना सहानी भी कांग्रेस की जानी मानी कार्यकर्ता थी। और उसी मीटिंग में सुशील शर्मा नैना सहानी के कॉलेज के फ्रेंड से भी मिलता है। फिर सुशील बताता है कि उस दिन भी मैं जब घर पहुंचा तो नैना सहानी किसी के साथ लैंडलाइन पे बात कर रही थी और जैसे मैं आता हूँ वो कॉल काट देती है और मैं उससे पूछता भी हूँ कि किसका कॉल था। वो मुझे बताती है कि पता नहीं किसी का रॉन्ग नंबर था, किसी ने ऐसे ही लगा दिया था, पता नहीं किसका था। लेकिन मुझे उसके ऊपर पहले ही शक था, क्योंकि अगर सही में किसी का रॉन्ग नंबर होता तो वो अचानक से मेरे आने पर फोन काटती नहीं। रिडायल करने के बाद जब वो फोन उठाता है तो जो आवाज आती है वो और किसी की नहीं, नैना सहानी के उसी कॉलेज फ्रेंड की होती है। ये सब देखने के बाद मैं काफी गुस्से में आ जाता हूँ। हम दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, मुझे पता है कि तुम किससे बात कर रही थी, वो कोई और नहीं तुम्हारा वो कॉलेज का ही फ्रेंड है। आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे आज साफ साफ बता दो। फिर इसी बात पर हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस हो जाती है और बहस और अपना आपा खोने की वजह से मैं नैनो को अपनी रिवॉल्वर से गोली मार देता हूँ
गोली मारने के बाद तुरंत ही मुझे अपनी गलती जो है रियलाइज हो जाती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब उस गलती को मैं अंडू नहीं कर सकता था। नैना फिर से जिंदा नहीं होने वाली थी और ना ही मैं खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता था, और इसीलिए मैं नैना सहानी की लाश को ठिकाने लगाना चाहता था। मैंने उसकी लाश को एक बड़े से पॉलीथीन में बांध दिया। फिर पहले तो मैंने सोचा कि मैं उसकी लाश को यमुना नदी में बहा दूंगा। इसके बाद मैं उसकी लाश को निजामुद्दीन ब्रिज के पास लेके जा रहा हूँ, जहां से मैं उसकी लाश को यमुना नदी में फेंकने वाला था। लेकिन उस वक्त भी इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि वो ट्रैफिक मेरे 3-4 चक्कर लगाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। और फिर मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कोई मुझे उसकी लाश को नदी में डालते हुए देख ले। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नैना सहानी की लाश को मैं अपने ही रेस्टोरेंट में तंदूर में जलाकर डिस्पोज कर सकता हूँ, और मैंने ऐसा किया भी। लेकिन उससे पहले ही कुंजू ने हमें देख लिया और मुझे वहां से भागना पड़ा। 2003 में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों ने सुशील को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद 2007 में उस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये केस पर्सनल रीजंस की वजह से हुआ है। एक पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और पब्लिक को इस केस से या सुशील शर्मा से किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन 23 साल की सजा काटने के बाद ही दिसंबर 2018 में उसे रिहा कर दिया गया, क्योंकि जो उसे सजा मिली थी उसमें पर्टिकुलर ईयर्स के बारे में नहीं बताया गया, और उसका अच्छा बिहेवियर होने की वजह से उसे 23 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। तो ये था नैना सहानी मर्डर केस। और जब श्रद्धा मर्डर केस सबके सामने आया तो लोग इस केस के बारे में बात करने लगे, क्योंकि दोनों ही केसेस में अपने पार्टनर को मार कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक ने जंगल में फेंक दिया और दूसरे ने उन टुकड़ों को जलाने की कोशिश की। इस तरह 28 साल पहले हुई ये वारदात आज भी ताजा है।